हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। दिस इज गीतांजलि और आज अपन करने वाले क्विक रिवीजन चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का। अगर आपको इसकी एक पीडीएफ चाहिए क्विक रिवीजन के लिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ में आपको वहाँ पर PYQ, DPP, केस बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग, असर्शन वाले क्वेश्चन और गाइडेंस भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। आइए अब स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का मिनी शॉर्ट सीरीज। तो मेटल क्या होते हैं? मेटल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, जैसे कि सोडियम जो कि Na+ फॉर्म करता है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर कर। फिर बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं, जैसे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या करता है, Cl- फॉर्म कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। तो जो मेटल होती है वो क्या होती है, मेलिएबल होती है, मतलब कि उसको थिन शीट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा वो डक्टाइल होती है, डक्टाइल मतलब उसको वायर्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि कॉपर का वायर जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये क्या होती है, सोनरस होती है, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करती है जब आप इसको किसी से हिट करते हो। इसके अलावा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। ये क्या होती है, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पर। इसका एक एक्सेप्शन है जो कि क्या है, मर्करी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, पर इसका भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं जनरली। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, मगर इसका भी एक्सेप्शन होता है लेड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नॉन मेटल क्या होते हैं, ये भी सॉलिड और गैसियस होते हैं, पर जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मगर इसका एक एक्सेप्शन होता है जो कि डायमंड। डायमंड को सब जानते हैं एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मगर इसका भी एक्सेप्शन होता है जो कि होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद ये अगर बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है, ना वो मेलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपन चले तो अपन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में अपन देखते हैं कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन शो करता है। जब भी किसी मेटल के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन शो करवाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है और H2 आपका निकल जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल है तो जब कॉपर की आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ में तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि जो आपके सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनको यह करा जाता है कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। फिर अगर अपन बात करें आपके मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं प्रोटेक्टिव। तो जब भी आप उनको रूम टेम्परेचर पे बर्न करोगे तो वो कभी भी बर्न नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आपके सिल्वर और गोल्ड होते हैं Ag और Au, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी भी चीज के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेटल की रिएक्शन विद वाटर। जब भी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में तो पहले मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, फिर वो मेटल ऑक्साइड जो रिमेनिंग वाटर होता है इसके साथ में रिएक्शन शो करता है और क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। जैसे कि अगर अपन एग्जाम्पल ले तो सोडियम की जब रिएक्शन करवाते हो आप H2O के साथ तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है Na2O। फिर ये Na2O जब दोबारा H2O के साथ रिएक्शन शो करता है तो NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म हो जाता है। अब जैसे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में डिफरेंट रिएक्टिविटी शो कर रही थी, वो वाटर के साथ में भी डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करती हैं। जैसे कि अगर बात करें तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन शो करते हैं। फिर अगर बात करें तो जो आपके एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन होते हैं वो क्या करते हैं, स्टीम के साथ में रिएक्शन शो करते हैं। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बबल्स। हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं उसी की वजह से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेटल के रिएक्शन एसिड के साथ में। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जैसे कि आपने पढ़ा था एसिड बेसिस में, वो सोल्ट बना लेता है। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल है तो जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ में तो AlCl3 आपका एक सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं मेटल की रिएक्शन विद अदर मेटल। जब भी किसी मेटल A को सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B के साथ में रिएक्शन शो करवाई जाती है तो क्या करते हैं, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A फॉर्म हो जाता है और मेटल आपका B निकल जाता है, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है। इसका अगर एग्जाम्पल ले तो जब आपने आयरन की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ में तो वहां पर FeSO4 बन जाएगा और जो आपका कॉपर है वो निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रही है। तो इसको पढ़ने के लिए अपन पढ़ते हैं रिएक्टिव
रिएक्टिविटी सीरीज की कौन सा मेटल कब किसको डिस्प्लेस करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब जो ऊपर वाले मेटल है वो ज्यादा क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, जो नीचे वाले मेटल है वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। तो जैसे कि जो कॉपर होता है वो नीचे आता है तो वो लेस रिएक्टिव, और आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब अपन बात करते हैं जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन शो करता है। जैसे कि अपन ने बात करी थी कि जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Na+ बना रहा था, और जो क्लोरीन था जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2h7, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या करता है, अपनी जो उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है उसको कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब क्या है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जब भी कोई मेटल अपनी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है उसको कंप्लीट करना चाहता है, मतलब जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो 288 या 28818 की तरह होनी चाहिए, इसका मतलब वो कंप्लीटली फुलफिल्ड और ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जिससे अगर अपन बात कर रहे थे सोडियम की, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है, इसलिए वो Na+ बना रहा था। अगर क्लोरीन की बात करें तो 287 उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर सकता है, अपनी ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। अगर ऐसा करा जाए कि जो सोडियम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको जो क्लोरीन है वो गेन कर ले, तो इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और इस बॉन्ड को क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। जो Na+ ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो क्लोरीन ने ले लिया, तो यहाँ पर बन गया Na+Cl-, जिसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ में हेल्ड होते हैं ये। इसके बाद अगर बात करें तो इनके बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, और इसी के साथ में ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं पर किसी अदर सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आता है मिनरल। मिनरल का मतलब क्या होता है कि आप जब भी आपका जो मेटल है वो किसी नेटिव स्टेट में है, मतलब जैसे वो एज इट इज प्रेजेंट है अर्थ में वैसे के वैसे आपको मिल जाएगा, जैसे कि जो सिल्वर और गोल्ड होता है वो आपको एज इट इज मिलता है नेटिव स्टेट में। सेकंड बात करें अगर ओर की, तो ओर क्या होता है, जब आप किसी ओर में से किसी मेटल को प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हो और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो उसको ओर बोलते हैं। फिर आता है थर्ड गैंग। गैंग क्या होता है, इंप्योरिटीज जो होती है मेटल के साथ में अटैच, उसको क्या बोलते हो, गैंग बोलते हो। अब क्या करते हैं, आप किसी और में से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी के भी 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और थर्ड आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सबसे पहला जो स्टेप है इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वहां पर क्या करा जाता है, ओर के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज है उनको हटाया जाता है। तो इसका सबसे पहला स्टेप आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में किसी भी ओर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी को छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है, क्योंकि जो गैंग होता है वो बहुत ज्यादा लाइट इन वेट होता है, तो वो क्या करता है, पानी के साथ बह जाता है, और क्योंकि हैवी होता है तो वहीं पर रह जाता है। सेकंड आता है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वेटिंग प्रॉपर्टीज जो होती है उस दोनों की डिफरेंट होती हैं। मतलब कि क्या होता है, कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को हेट करते हैं जैसे कि ओर, ठीक है। और फिर बात करते हैं हाइड्रोफिलिक जो वाटर को लव करते हैं जैसे कि गैंग। तो वो क्या करते हैं, पानी के अंदर वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है गैंग, और ओर वहीं पर रह जाता है। थर्ड जो मेथड आता है वो आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, और जो होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब भी किसी मैग्नेट के साथ में इन दोनों को रखा जाता है तो जो ओर है वो अलग हो जाता है और जो आपका गैंग है वो अलग हो जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपना सेकंड स्टेप आता है, वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो मेटल है वो 3 तरह से कंबाइन होती है, लो रिएक्टिविटी की, मिडिल रिएक्टिविटी की, एंड देन जो लास्ट होती है वो क्या होती है, हाई रिएक्टिव मेटल होती है। जो लो रिएक्टिव मेटल होती है जैसे कि आपकी कौन सी होती है, मरकरी और कॉपर, इनको क्या करते हो, जब आप सिंपली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हो और हीट करते हो तो ये क्या कर देती है, आपको मेटल दे देती है, क्योंकि ये क्या होती है, जनरली ऑक्साइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले अगर और की बात करें, एक तो होता है मरकरी सल्फाइड जिसको सिनाबर भी बोलते हो, AgHgS। इसका जब आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ में तो आपका क्या हो जाएगा, HgO बन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड। फिर इस मरकरी ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका मरकरी अलग हो जाएगा और जो आपका O2 है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज की, जिसमें कौन आते हैं, जिसमें आते हैं आपके आयरन, जिंक और लेड, ठीक है। इनमें क्या होता है, इसमें आपकी जो भी मेटल होती है वो किस फॉर्म में होती है, या तो सल्फाइड और की ओर में प्रेजेंट होगी या फिर कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट होती है। जो सल्फाइड ओर होती है उसके अंदर रोस्टिंग प्रोसेस करा जाता है जहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लगती है और फिर वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्साइड ओर बहुत ईजी वे में आप वहां से मेटल को कन्वर्ट एक्सट्रैक्ट कर
सकते हो। फिर सेकंड जो आती है वो आता है कैल्सिनेशन प्रोसेस, जो क्या होता है जब कार्बोनेट ओर को जब आप ऑक्साइड ओर में चेंज करोगे तो वो कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू होगा, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। अब हम बात करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। तो रोस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि सल्फाइड ओर लिया आपने एक ZnS, ठीक है, जिसको आप जिंक ब्लेंड भी बोलते हो, उसकी आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ में तो आपका जिंक ऑक्साइड बन जाता है। फिर इस जिंक ऑक्साइड को क्या करोगे, ऑक्साइड ओर में मिल गया, अब क्या करोगे आप कार्बोनेट ओर को भी ऑक्साइड ओर में चेंज करोगे, जिस प्रोसेस को आप बोलते हो कैल्सिनेशन। इसमें क्या होता है, आप लेते हो ZnCO3 जिसको आप कैलेमाइन भी बोलते हो, इसकी जब रिएक्शन करवाते हो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और इसको जब जनरली हीट करते हो तो आपका ZnO और CO2 अलग हो जाता है। तो जब आपको एक ऑक्साइड ओर में ZnO मिल गया है, इसकी आप किसी भी रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोल के साथ में जब रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, जिंक अलग मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन बात करते हैं हाई रिएक्टिविटी मेटल की, जिसमें आता है एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जितने भी मेटल होते हैं वो सारे हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। मतलब आप किसी इनमें से किसी को भी आप जब मोल्टन स्टेट में लोगे और उनको एनोड और कैथोड के साथ में इलेक्ट्रोलाइट के साथ में प्लेस करोगे, फॉर एग्जांपल आपने NaCl की मोल्टन स्टेट ली, कैथोड और एनोड के साथ में प्लेस करा, तो Na+ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पे चल जाएगा, और क्लोरीन क्योंकि क्या है नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे चल जाता है। इस तरह से आप दोनों को अलग कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की। तो रिफाइनिंग के लिए यहाँ पर क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, यहाँ पर एक तरफ आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे इम्प्योर कॉपर का, एक तरफ लोगे प्योर कॉपर का, और उनको उन्हीं के सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दोगे। जैसे कि अगर आपने इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर लिया है तो यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी प्योर कॉपर होगा वो क्या इम्प्योर कॉपर होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के साथ में मिक्स होकर प्योर कॉपर के ऊपर आके क्या हो जाएगा, बिल्कुल कलेक्ट हो जाएगा, और जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो क्या है एनोड के सामने एनोड मड की फॉर्म में निकल जाएगी। इस तरह से इनकी क्या होती है, रिफाइनिंग होती है। अब अपन बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि है कोरोजन का। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन ऑफ आयरन सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसको आप रस्टिंग भी बोलते हो। आयरन के अंदर क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से वो रस्ट करने लग जाता है और उसमें रस्टिंग आ जाती है। जो सेकंड कोरोजन आप पढ़ते हो किसमें पढ़ते हो, कॉपर के जितने भी बर्तन अगर आप देखते हो तो उनमें ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है, वो भी क्या होता है, कोरोजन होता है। सिल्वर की जितनी भी आपकी ज्वेलरी उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो कि सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है, वो भी क्या होता है, एक तरह का कोरोजन है। कोरोजन से प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इनके ऊपर पेंट या ग्रीस लगा सकते हो ताकि इनको कोरोजन से बचा सकें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एलॉय का यूज कर सकते हो, मतलब किसी मेटल का मेटल के साथ में कॉम्बिनेशन होना, होमोजेनियस मिक्सचर होना क्या होता है, एलॉय होता है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कोरोजन से बचा सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेटल जैसे कि आयरन है, आयरन के ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करवा दो। जैसे कि अगर आप जिंक की कोटिंग करवाओगे आयरन के ऊपर तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरह से आप उसको कोरोजन से बचा सकते हो। और इसी के साथ में जो आपका चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसका एक क्विक रिवीजन आपका फिनिश होता है। और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन अचीविंग योर डिजायरेबल स्कोर। थैंक यू।